स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद रिम्स की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। इस बार खुद राज्यपाल ने सवाल उठाया है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि रिम्स की व्यवस्था चिंताजनक है और उसे सुधारना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने रिम्स के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि रिम्स की शिकायतें कम नहीं हो रही हैं और कई बार गरीब यहां से मायूस होकर लौट रहे हैं। हार्ट पेशेंट को महीनों ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां बहुत चिंताजनक हैं। मुझे तो पता लगा है अभी वहाँ के डायरेक्टर भी छुट्टी में चले गए, हार्ट के पेशेंट वेटिंग में है। ये सारी बातें जो मुझे जानकारी में आती है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं को भी हम अभी अपने जनता को हम सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। मुझे काफी बहुत दुख होता है। मैं डॉक्टर बन्ना गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि रिम्स की तरफ से थोड़ा ध्यान दें। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। बन्ना गुप्ता ने राज्यपाल की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके हिसाब से सकारात्मक टिप्पणी है। इसका मतलब है कि राज्यपाल एक अभिभावक के तौर पर रिम्स पर ध्यान रखते हैं। हम राज्यपाल महोदय के आदेश निर्देश को हम पूरे विभाग में फिर से समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके नित्य प्रतिदिन, चूँकि स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसमें नित्य प्रतिदिन सुधार की गुंजाइशें होती हैं और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर यदि आप इसको नकारात्मक दृष्टिकोण में क्यों लेते हैं, हम इसको पॉजिटिव दृष्टिकोण में लेते हैं कि उनका यदि ध्यान है, आपका भी ध्यान है और लोगों का भी ध्यान होना चाहिए तो बेहतर से बेहतर होगा। चूँकि दुनिया में बहुत सारी और नई नई तकनीक आ रही है तो उनके आदेश निर्देश का अक्षरशः पालन होगा। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी माना कि रिम्स की व्यवस्था में सुधार बेहद जरूरी है, क्योंकि रिम्स गरीबों का एकमात्र सहारा है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता माननीय राज्यपाल महोदय को भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है और सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग स्वस्थ रहें और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति के लिए भी सोचा जा रहा है। नर्सेस की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार डॉक्टर तो जो करते हैं नर्स की कमी की वजह से भी कई बार परेशानियाँ उठानी पड़ती है। वार्ड बॉय की कमी है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और स्वास्थ्य विभाग उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिसकी व्यवस्था में सुधार की अब तक कई कोशिशें हुई हैं, मगर अब तक व्यापक सुधार देखने को नहीं मिला है। आज इसमें व्यापक सुधार की जरूरत है ताकि गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। स्वास्थ्य तो मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ी राहत है रिम्स झारखंड और झारखंड से सटे राज्यों के मरीजों के लिए, लेकिन व्यवस्थाएं वहां दुरुस्त नहीं है। लगातार हम रिपोर्ट्स भी देखते दिखाते रहे हैं और आज राज्यपाल ने भी इस पर चिंता जताई। सीधे रुख करेंगे सत्यव्रत का। सत्यव्रत, लगातार अगर एक बात कही जाए और उसे सुधार ना किया जाए तो ये तय मानकर चलिए कि आप जानबूझकर गलती कर रहे हैं। अपनी गलतियों को आप बार बार कहे या दिखाए जाने के बाद सुधार नहीं ला रहे, तो आज राज्यपाल ने भी इसका जिक्र कर दिया। बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। दरअसल आज रांची के आरडे हाउस में एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, टीबी मुक्त भारत अभियान। उसी का शुभारंभ करने के लिए राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे थे और उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि रिम्स में जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। यानी कि रिम्स की उन व्यवस्थाओं पर आरोप लगाया जिस पर हम लगातार खबरें दिखाते हैं। आपको याद होगा साहिब कि हमने एक खबर दिखाई थी रिम्स के सीटीबीएस विभाग की कि कैसे रिम्स के सीटीबीएस विभाग में जो कार्डियक के मरीज हैं, यानी कि हृदय के ऑपरेशन के लिए जो मरीज हैं वो 3-3 महीने तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद राजभवन से जो राज्यपाल के सचिव हैं नितिन मदन कुलकर्णी, जो पहले स्वास्थ्य सचिव भी रह चुके थे, उन्होंने रिम्स प्रबंधन को एक चिट्ठी लिखा था और इस बात की जानकारी मांगी थी कि आखिर रिम्स के सीटीबीएस विभाग में जो मरीज हैं उनका ऑपरेशन समय पर क्यों नहीं हो रहा है। और आज खुद राज्यपाल रमेश बैस ने इस बात का जिक्र किया।
वो भी अपने अभिभाषण के दौरान कि रिम्स की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और 3.5 करोड़ से ज्यादा जो झारखंड के लोग हैं उनका नजर है और उनके लिए रिम्स एक भरोसा है। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के बाद अब खुद राज्यपाल ने भी माना है कि रिम्स में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और इस पूरे अभिभाषण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन राज्यपाल के द्वारा जो बात कही गई, रिम्स के व्यवस्थाओं पर जो बात कही गई, उसे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने काफी सकारात्मक रूप से लिया और उन्होंने कहा कि राज्यपाल हैं, इस राज्य के अभिभावक हैं और वैसे में अगर रिम्स की व्यवस्थाओं की अगर वो बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राज्यपाल रिम्स की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं और शायद वह चाहते हैं कि रिम्स की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो। मैंने आपको बताया सारिफ कि रिम्स में हर बार जो है वो व्यवस्थाओं को लेकर हम खबरें दिखाते हैं, जो परिजन हैं जो काफी उम्मीद के साथ रिम्स पहुंचते हैं, उनके द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं वो हम लगातार दिखाते हैं। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो रिम्स प्रबंधन के जो बड़े हाकिम हैं, रिम्स निदेशक हैं, वो पिछले कई दिनों से छुट्टी पर हैं और लंबे छुट्टी पर चले गए हैं। यही कारण है कि रिम्स के जिन अधिकारियों के जिनमें रिम्स की व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और परिजन समय समय पे आरोप लगाते हैं। हमने दिखाया था सारिफ कि कैसे रिम्स में जो मामूली पैरासीटामोल आईवी जो स्लाइन होना चाहिए वो रिम्स में नहीं है, एक कॉटन रूज होना चाहिए वो रिम्स में नहीं है, सिरिंज की जो व्यवस्था है वो रिम्स में नहीं है, डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए जो हैंड ग्लव्स है वो रिम्स में नहीं है। लगातार ऐसी खबरों पर हाईकोर्ट जो है वो लगातार संज्ञान लेता रहा, रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाता रहा और जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश देता रहा। और आज खुद राज्यपाल महामहिम ने भी माना कि रिम्स में जो बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं है। सारिफ, जाहिर तौर पर सत्यव्रत अखबार के पन्ने हो या टीवी न्यूज चैनल है, रिम्स की व्यवस्थाओं की कुव्यवस्थाओं की खबरें हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। आज राज्यपाल ने उस तरफ वो इशारा भी कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत सकारात्मक तौर पर उस बातों को लिया है, क्योंकि वो कस्टोडियन है उस पूरे विभाग के, उस विभाग के अभिभावक हैं, विभाग उनके अंडर में है, तो उन्होंने बहुत सकारात्मक तौर पर लिया कि राज्यपाल को कमी नजर आई तो उन्होंने बताया है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा। एक तरफ राज्यपाल की टिप्पणी, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, दूसरी तरफ जो विभाग के मंत्री हैं वो इस बात को बहुत सहज स्वीकार कर रहे हैं कि राज्यपाल ने अगर कहा है तो उनकी नजर रिम्स पर है, सुधारा जाएगा। तो क्या माना जाए, जब विभाग के मंत्री इस बात को कह रहे हैं तो अधिकारी जो है उनके हाथों से मजबूर है लगता है मंत्री कि इतनी बार खबर दिखाए जाने या टिप्पणी के बाद भी अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही तो हम तो यही मानेंगे कि अधिकारी जो है वो लापरवाह है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि आज राज्यपाल के द्वारा जो भी कुछ रिम्स के ऊपर टिप्पणियां की गई, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता चूंकि काफी सुलझे हुए नेता हैं और उन्होंने इस पूरे टिप्पणी को कोई पॉलिटिकल रूप नहीं दिया बल्कि एक सकारात्मक तरीके से समझा और कहा कि चूंकि राज्यपाल है, इस राज्य के अभिभावक हैं और उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई है, जो भी रिम्स संबंधी जो बातें कही गई हैं, कहीं ना कहीं उस पर सुधार करने की जरूरत है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो है वो काम कर रहे हैं। जो अपर मुख्य सचिव है अरुण सिंह, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं कि कैसे रिम्स या पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी हैं जो शायद निकम्मे अधिकारी हैं और जो काम नहीं करना चाहते हैं, वैसे लोगों के बदौलत रिम्स की व्यवस्थाएं जो बेहतर होनी चाहिए वो नहीं है। आपको पता है सारिफ कि रिम्स में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। आप किसी दूसरे निजी अस्पताल में चिकित्सकों की उतनी मजबूत फौज नहीं है जो रिम्स के पास है। एक से एक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, देश ही नहीं देश भर के जाने माने डॉक्टर। आप कार्डियोलॉजी विभाग चले जाएं, डॉक्टर हेमंत नारायण, न्यूरोलॉजी विभाग चले जाएं, डॉक्टर सीबी सहाय जैसे कई बड़े डॉक्टर हैं जो कि रिम्स के पास हैं, किसी और निजी अस्पताल के पास नहीं है।
कमियां हैं, मैन पावर की कमी है, नर्सों की कमी है। हमने दिखाया था कि रिम्स का CTBS विभाग जिसमें एक भी सीनियर ट्रेंड नर्स नहीं है, बल्कि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में काम कर रहा है। जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्राएं हैं, उनके बदौलत रिम्स का CTBS विभाग का ICU है। तो कहीं ना कहीं मैन पावर जो सबसे बड़ी समस्या है रिम्स के विकास में, तो पहले मैन पावर की बहाली होनी चाहिए ताकि उसका फायदा आम मरीजों को मिल सके। दूसरे, वैसे जो निकम्मे अधिकारी हैं जो सिर्फ वेतन के लिए रिम्स आते हैं, जिनके जिम्मे है रिम्स की व्यवस्थाओं को सुधारना, वैसे अधिकारियों पर भी नजर बनाने की जरूरत है और वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि हर कोई अब जान चुका है कि रिम्स में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। सरकार करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए सालाना रिम्स को देती है व्यवस्थाओं के नाम पर। इक्विपमेंट की अगर बात करें तो जो नई दिल्ली एम्स में बड़े बड़े MRI CT स्कैन के मशीन लगे हैं, वो रिम्स में लगे हुए हैं। तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बड़े अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों की फौज है रिम्स के पास। नर्सों की कमी है, मैन पावर की कमी है और सबसे बड़ी कमी है अधिकारियों के इच्छा शक्ति की। बहुत सही और सटीक बात आपने कही है। तमाम कमियों से ऊपर सबसे बड़ी जो कमी है वो अधिकारियों की इच्छा शक्ति की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हाईकोर्ट के फटकार और आज राज्यपाल की टिप्पणी के बाद इन अधिकारियों की आंखें खुलेंगी। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़े इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।